स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 12। ठीक है, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। जो क्लास 10 के छात्र हैं, एग्जाम देने के लिए इस बार तैयार हैं, तो उम्मीद है आप लोगों से कि यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क्स यहाँ से उठने वाला है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति जो इनके लेखक हैं दोस्तों वो महात्मा गांधी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आज का सेशन, आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बता दूं आपको कि 7 से 8 कितना दोस्तों 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपको यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन एकदम 100% 100% दोस्तों आपको कोई नहीं रोकने वाला है आपको बनाने से एग्जाम में। ठीक है, ये गारंटी रहा मेरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए आरपी ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। ठीक है, क्लास को लास्ट तक रखना है तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, नहीं तो फिर बीच में छोड़ के चले जाएगा तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सारे को क्वेश्चन हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था दोस्तों वो करमचंद गांधी था। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? करमचंद गांधी था। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, आपको महात्मा गांधी के बारे में आप पहले भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, देखिए मेरा धर्म कैद खाने का नहीं है, मेरा धर्म कैद खाने का नहीं है, 21 पाठ की पंक्ति है दोस्तों। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ का जो है ये पाठ का पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, ये शिक्षा और संस्कृति में कहा गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो और शिक्षा और संस्कृति में कहा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताया है ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, सभी को देखना है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं दोस्तों? तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, ये वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, याद करते चलिएगा। अगली प्रश्न दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक, कब लौटे थे दोस्तों? 1915 ईस्वी में। ठीक है, देखिए शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो महात्मा गांधी की है। ठीक है दोस्तों, किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो हृदय की शिक्षा है। क्या है दोस्तों? क्या शिक्षा है? हृदय की शिक्षा है। ठीक है, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे दोस्तों? तो वो महात्मा गांधी चाहते थे। कौन चाहते थे दोस्तों? महात्मा गांधी चाहते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि एक क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है दोस्तों? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या है दोस्तों? अहिंसक प्रतिरोध दोस्तों वो बढ़िया शिक्षा है, जिन दूसरे के प्रति आपको अहिंसक नहीं बनना है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न दोस्तों कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा? यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? तो 1893 ईस्वी में गए थे और 1914 ईस्वी तक वहाँ तक रहे थे। 1915 ईस्वी में दोस्तों ये भारत लौट आए थे। ठीक है दोस्तों, कन्फर्म यहाँ से कर लेना है। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न दोस्तों। देखिए अगली प्रश्न है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया दोस्तों? वो हरिजन पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की पत्नी का नाम था। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो कस्तूरबा था। क्या नाम था दोस्तों? कस्तूरबा था। ठीक है, याद रखना है कस्तूरबा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि। ये पहले भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि उदत्त का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ। उदत्त का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों तो ये श्रेष्ठ होता है। ठीक है,
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये सभी बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए अगली प्रश्न है कि टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे दोस्तों, ये रूस के साहित्यकार थे। कहाँ के थे दोस्तों, रूस के साहित्यकार थे। ठीक है, यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया क्या है दोस्तों, तो ये पत्रिका है। ठीक है, क्या है, पत्रिका, इसको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना क्या है दोस्तों, तो शिक्षा और संस्कृति है, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आपको थंबनेल में भी देखने के लिए मिल गया होगा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। ये बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न क्या है दोस्तों कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं, तो महात्मा गांधी के, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो वो गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर। ठीक है, याद रखना है सब बातों को। अगली प्रश्न दोस्तों, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए दोस्तों कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, लंदन गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे, तो 1893 से दोस्तों कितना 1914 तक रहे थे। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न दोस्तों कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी हैं। क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी हैं। गांधी के 2 हथियार थे, गांधी जी के 2 हथियार क्या क्या थे दोस्तों, तो अहिंसा और सत्याग्रह था। क्या था दोस्तों, अहिंसा और सत्याग्रह था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न दोस्तों, याद रखना है सभी के सभी प्रश्न को। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है, गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हस्तकला। क्या दोस्तों, हस्तकला होना चाहिए शिक्षा का माध्यम। ठीक है, दस्तकारी का अर्थ होता है हस्त कौशल। क्या होता है दोस्तों, दस्तकारी का अर्थ होता है हस्त कौशल होता है। ठीक है, याद रखना है। अम्ल, क्या दोस्तों, अमल का अर्थ है व्यवहार। क्या दोस्तों, अम्ल का अर्थ है व्यवहार। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने का पक्षधर थे, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे दोस्तों, तो दस्तकारी एवं उद्योग, क्या या उद्योग से शिक्षा देने का पक्षधर थे। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किन की रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किन की रचना है दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी का है। किसका दोस्तों, महात्मा गांधी का है। ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न, हरिजन के संपादक कौन है दोस्तों, तो महात्मा गांधी हैं। अहिंसा दिवस की तारीख को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है दोस्तों, तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था दोस्तों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसलिए कराया जा रहा है कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपको 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों यहाँ से आपका फिक्स हो गया है। यदि आप पूरा का पूरा वीडियो देख लिए और 1-2 बार रिपीट मार लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और सोशल साइंस का है दोस्तों, साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री दोस्तों, ज्योग्राफी, सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। तो बने रहेगा चैनल पे लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।